अस्सलामुअलैकुम एस्पायरेंट्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे। ये है पार्ट 2 ऑफ द बुक रिकमेंडेशन। जैसे कि पहले भी वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर एनी एस्पायरेंट टू रीड बुक्स। जिस एस्पायरेंट ने अच्छी अच्छी किताबें क्वालिटी बुक्स पढ़ी हों, यकीन करें उनके पास इतना अच्छा कंटेंट होगा, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर इतना मज़ेदार होगा, उनकी जो चॉइस ऑफ वोकेबलरी होगी वो इतने अप्रोप्रिएट होगी कि उसके ऐसे से वो उसकी रीडिंग रिफ्लेक्ट होगी। मैंने जैसे बता दिया था कि रीडिंग इज़ एन इनपुट एंड यू विल प्रोड्यूस दैट इनपुट इन द फॉर्म ऑफ एन आउटपुट इन द एग्ज़ाम हॉल व्हेन यू विल बी राइटिंग द एसे। सो ये 12 बुक्स हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही सोच समझ के, बहुत रिसर्च करके मैंने आपके लिए कलेक्ट की हुई है। आपने ये बुक्स पढ़ने हैं, चाहे वो कमिंग CSS हो या नेक्स्ट CSS के लिए। लेकिन जो एस्पायरेंट्स ये किताब पढ़ें उसके राइटिंग में हर एग्ज़ामिनर एक क्लियर डिस्टिंक्शन फिगर आउट करेगा। ठीक है। सो ये जो बुक्स है मुख्तलिफ़ थीम से रिलेटेड है। वो थीम्स जो CSS के पेपर्स में टाइम एंड अगेन आपको नज़र आ रहे होंगे वो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो बुक हैं हाउ डेमोक्रेसी डाइज़, ये लिबरलिज़म एंड इट्स डिसकंटेंट्स, ये डेमोक्रेसी के बारे में है कि डेमोक्रेसी कैसे प्रमोट हो सकती हैं, उनको कौन कौन से थ्रेट्स इन द 21st सेंचुरी डेमोक्रेसी कन्फ्रंट कर रहा है, ह्यूमन राइट से रिलेटेड है। सो ये एक बड़ा थीम है जो आपने भी देखा होंगे, काफ़ी क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। नेक्स्ट जो बुक है वो है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट। ये भी ग्लोबलाइजेशन आपको पता है एक बड़ा थीम है, और इससे इस किताब में ही बताया गया है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफ़ी इश्यूज़ इमर्ज हुई हैं, कैसे इन ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया में इनइक्वालिटी आ गई है, कैसे डिपेंडेंस आ गया है। ठीक है। और कैसे हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन मोर इक्विटेबल एंड मोर जस्ट। और फिर जो और बुक्स हैं वो हैं द एज ऑफ AI हैंड, 21st लेसन फॉर द 21st सेंचुरी है, द ब्रेव न्यू वर्ल्ड है, द कमिंग वेव है। ये जो 3-4 बुक्स है ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी के क्या प्लस है, क्या कॉन्स है, प्रॉन्स है, क्या क्या नेगेटिव इसके हो सकते हैं रिपरकशंस, और कैसे हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक टेक्नोलॉजी मोर एडवांटेजेस। इसके अलावा कुछ बुक्स जो फ़िलासफ़ी से रिलेटेड है, और स्पेशली वो स्टूडेंट्स, ये खैर CSS में भी आते हैं इस तरह के फ़िलासफ़िकल एसेस, और जो PMS है चाहे वो पंजाब है, वो KB है स्पेशली, वहाँ पे लिटरेरी टाइप और फ़िलासफ़िकल क्वेश्चंस भी आते हैं ऐसे में। और ये बुक्स पढ़कर आपको कोई इशू नहीं होगा फिर वो क्वेश्चंस टैकल करने में। इनमें 3 बुक्स विल डोरेन की हैं। एक है द स्टोरी ऑफ फ़िलासफ़ी, फॉलन लीव्स एंड द लेसन ऑफ हिस्ट्री। इसमें उन्होंने अपने पर्सनल रिफ्लेक्शंस भी प्रेजेंट की हुई है इन अ फिलोसॉफिकल वे, और बताया हुआ है कि फ़िलासफ़ी असल में है क्या। आपको बहुत मज़ा आएगा। वैसे भी ये यू विल enjoy रीडिंग दिस बुक्स, और आप इससे यू विल learn a great deal of ideas from such books. And the next 2 philosophical books are by Russell, that are the unpopular essays and the conquest of happiness. ये बुक्स पढ़कर आपको फ़िलासफ़ी के बारे में सब चीज़ें जो मेन थीम्स ऑफ फ़िलासफ़ी है उनके बारे में आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। और उससे पहले भी जो मैंने बता दिए आपको, डेमोक्रेसी से रिलेटेड, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ये किताबें पढ़कर आपके चॉइस ऑफ वोकेबलरी में, आपके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं, आप कैसे एक बात को शुरू करते हैं, कैसे आप एंड करते हैं, जो वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस है, आइडियाज़ है, बहुत मज़े की हो जाएगी आपकी इन सब चीज़ों में आपकी वैरायटी आ जाएगी, डाइवर्सिटी आ जाएगी, और आप ख़ुद भी रियलाइज़ करोगे कि आपके बातों में, आपकी सोच में और आपके आइडियाज़ में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आ गई है आफ्टर रीडिंग दिस बुक्स। सो ये 12 बुक्स है, ये आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। अगर सारे के सारे ना भी पढ़ सकते हो ना, कम से कम जो 7-8 बुक्स तो लाजमी पढ़ ले। या मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, लेकिन 12 बुक्स जिसने पढ़ लिए उनके वोकेबलरी में, उनके सेंटेंस में, उनके एसेस में बहुत इंप्रूवमेंट इंशाल्लाह आ जाएगी। आप लोगों ने ये बुक्स लेनी है, अपने पास रखनी है, और उनको बैठकर पढ़ना है और इन्जॉय करना है। ओके जी।